हेलो एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वोकेबलरी एंड आप लोग को अच्छे से पता है कि इस चैनल पे जो भी हम वोकेबलरी इडियम्स या फिर स्टैटिक जीके जेस को याद करते हैं सब में निमोनिक और ट्रिक्स लगा करके याद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये हमारा पहला वर्ड है और ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ओके, तो पहला वर्ड है वो है मॉडिफाई। मोडिफाई का मतलब होता है किसी की इंसल्ट करना, किसी की निंदा करना या फिर किसी का इंसल्ट करना। ठीक है, मोडिफाई कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए आपके घर कोई फंक्शन है, गेस्ट को आप बुलाते हो और वो आपको पहले ही बता देते हैं कि मोर्टिन मत लगाना, मुझे उससे एलर्जी है। बट फिर भी क्या आप करते हो, जो स्मोक प्रोड्यूस करता है वो मोर्टिन गोल गोल वाला, वो आप लगा देते हो जिससे पूरा धुआं धुआं हो जाता है और उनको एलर्जी हो जाती है, उनको छींक आने लगता है। तो आप वो क्या बोलते हैं, तुमने मेरा इंसल्ट किया है, तुमने मोर्टिन लगा करके, क्योंकि मैंने तुम्हें ऑलरेडी पहले ही वार्न कर दिया था। नेक्स्ट, अफ्रंट। ऐसे याद कर लो, आप तो फ्रंट पर ही निंदा करते हो, इंसल्ट करते हो। ये तो अच्छी बात होती है ना, किसी के फ्रंट में ही बोल दो जो बोलना है, पीछे बोलने वाले लोग बुरे होते हैं। ओके, तो फ्रंट में ही, आप तो फ्रंट में ही मेरी निंदा कर देते हो, इंसल्ट कर देते हो या फिर किसी की भी इंसल्ट कर देते हो। नेक्स्ट है तारनिश। तरुण और निश से निशा, दो लोग हैं, तरुण और निशा। ठीक है, तो तरुण और निशा कैसे हैं? तरुण और निशा दोनों एक दूसरे का इंसल्ट करते हैं बट सामने नहीं करते हैं, पीछे करते हैं। तो ये तरुण निशा की इंसल्ट करता है और निशा तरुण की इंसल्ट करता है। तरुण निशा की और निशा तरुण की। ओके, नेक्स्ट है बेलिटिल। लिटिल मतलब कोई भी जिसकी वैल्यू ना के बराबर हो, ये निगेटिव सेंस में आता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ ना के बराबर हो तो आप उसको बहुत ही ट्रिवियल समझते हैं, बहुत ही तुच्छ समझते हैं और उसकी इंसल्ट कर देते हैं कोई भी। ओके, कोई भी चीज़ अगर ना के बराबर है तो। नेक्स्ट है डीबेस। डीबेस मतलब ही होता है इंसल्ट करना। इसको कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए आपके घर कोई फंक्शन है, बहुत सारे गेस्ट आए हुए और आपने कुछ ऐसा कर दिया या फिर किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि बुरा लगे किसी को, तो आपकी दी क्या करती हैं, बेस में, बेसमेंट एरिया जो होता है हमारे घर का, तो दी बेस में ले जा करके आपकी खूब इंसल्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एरेगन, दूसरे नंबर का। एरेगन, इसका मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना। ठीक है, तो आरा एक शहर है बिहार का और वहाँ पे अगर आप गन लेकर के गए ना तो आप पे चार्ज कर दिया जाएगा, आप पे ब्लेम कर दिया जाएगा, क्योंकि गन ले जाना, कहीं भी गन लेकर ट्रैवल करना अच्छी बात नहीं है। तो गन लेके कोई जाएगा तो उस पर चार्ज कर दिया जाएगा और चार्ज मिनट में ही हो जाएगा। इनक्रिमिनेट। ठीक है, या फिर इसको ऐसे याद रख लो, क्राइम आ रहा है ना इसमें, CRIM, तो ऐसे ही याद कर लो, इनक्रिमिनेट। ठीक है, तो इनक्रिमिनेट क्राइम करोगे तो आप पे क्या लगेगा, ब्लेम, आप पे आरोप लगेगा ना, क्राइम करने पे आरोप लगता है। नेक्स्ट है इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट लगता है, ये सब इससे अवेयर होंगे, इसमें कोई भी निमोनिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है प्रोसिक्यूट। इसको कैसे याद रखेंगे? प्रोसिक्यूट को याद रखेंगे हम कि मान लीजिए आपके यहाँ यूनिवर्सिटी में आपके एक प्रोफेसर आते हैं जो कि बड़े क्यूट हैं। ठीक है, सो क्यूट है प्रोफेसर, सो क्यूट है। प्रोसिक्यूट, प्रोफेसर सो क्यूट है, फिर भी उस पर किसी ने आरोप लगा दिया कि अच्छा नहीं पढ़ाते हैं और सब, तो आप बोलते हो कि ये प्रोफेसर तो कितने क्यूट हैं, पोलाइट हैं, फिर भी इनके पे आरोप लग गया। नेक्स्ट है चार्ज। चार्ज का मतलब ब्लेम। नेक्स्ट है यूनिफाई। चार्ज का दो मतलब होता है, एक तो होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, वो मत समझ लेना, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है। एक चार्ज का मतलब ये होता है और एक चार्ज का मतलब होता है किसी पे ब्लेम करना। ओके, नेक्स्ट है यूनिफाई। यूनिफाई मतलब बहुत सारी चीज़ों का यूनाइट हो जाना, एकता। तो इसको कैसे याद रखेंगे? बहुत सारी चीज़ें यूनाइट हो गई, सब जुड़ गए, तो ये तो याद हो जाएगा, यूनिफाई भी याद हो जाएगा। अमेलगमेट को हम कैसे याद रखेंगे? अच्छा, सब लोग जानते होंगे वैसे, केमिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे मेटल्स का हम लोग
मिक्सचर बनाते हैं उसको एमेलगम भी एक मिक्सचर होता है। तो एमेलगमेट को ऐसे याद रख लो, एलॉय बनाते हैं, एमेलगमेट करते हैं, बहुत सारे मेटल्स को मिला करके ब्लेंड करना, चीज़ों को मिक्स करना। तो बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करना, तो वो यूनाइट ही तो हो रहा है, कोई भी चीज़ मिक्स हो रहा है, यूनाइट हो रहा है। सिंथेसाइज एंड मिंगल, दो लोग थे, सिंगल से मिंगल हो गए, तो एक से हो गए दो, तो ये यूनाइट हो गए। नेक्स्ट है कॉन्टेम्पलेट। कॉन्टेम्पलेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे विचार करना, किसी भी चीज़ पे सोचना, किसी भी चीज़ के बारे में कंफ्यूज रहना। तो आप क्या करते हो कि आप सोच रहे हो कि कौन सा टेम्पलेट लगवाऊँ। टेम्पलेट जो हमारे मोबाइल में लगता है वो आप बोलोगे कि कौन सा टेम्पलेट लगवाऊँ, या फिर कौन से टेम्पल में मैं जाऊँ। आप सोच रहे हो कि इस बार संडे की छुट्टी हो रही है, तो कौन से टेम्पल में हम जाएं, क्योंकि छुट्टी का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, तो कौन से टेम्पल में जाना है ये आप सोच विचार कर रहे हो। पॉन्डर, कौन सा पाउडर लगाएं, या फिर पॉन्ड मतलब होता है ना तालाब, पॉन्ड के किनारे सब बैठ के सोच विचार करते हैं ना, बहुत शांति मिलती है वहाँ पे बैठ के। ठीक है, तो पॉन्ड के पास बैठ के लोग सोच विचार करते हैं शांति से, एकदम जीरो में देखते हैं, कैसे विचार करते हैं, क्या करना है, थिंक करना, किसी चीज़ के बारे में कंसीडर करना। ये दोनों तो कॉमन है, इसको मुझे लेना ही नहीं चाहिए था। रूमिनेट, रूमी एक लड़की है, ठीक है, और रूमी जब भी एट करती है ना, जब मतलब जब भी खाना खाती है ना, तो वो बहुत सोचती है, खाना खाती है सोचती है, खाना खाती है सोचती है। खाते वक्त नहीं सोचना चाहिए, खाते वक्त केवल खाना खाना चाहिए, बट वो क्या करती है, रूमी एट करते वक्त बहुत ही सोचती है क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट है पंच। ये होता है ना पंच, कुछ खास नहीं बना है। पंच, किसी को मारना, बीट करना किसी को, तो ये स्लैप, थप्पड़, बीट पता है। थ्रेश, एक जो होता है हमारा पुआल, उससे गाय को चारा बनाने के लिए एक मशीन आती है, उसको थ्रेशर बोलते हैं। तो थ्रेशर का याद कर लो, थ्रेश, तो थ्रेशर में भिड़ा भिड़ा के मारा, ओके, बीट किया। फ्लोग, लोगों ने उसको बीट किया, लोगों ने उसको मारा, ओके, बहुत सारे लोग मिल करके किसी एक को मारे, तो लोगों ने उसको मारा। वाइप, वाइपर होता है ना, वाइपर से मारा, मम्मी ने वाइपर से मारा, लोगों ने मारा, थ्रैशर में भिड़ा के मारा, थप्पड़ मारा, बीट किया, पंच, एक पंच लगा के मारा। ओके, नेक्स्ट है एसोसिएशन। एसोसिएशन को कैसे याद रखेंगे। एसोसिएशन मतलब होता है बेसिकली ग्रुप, बहुत सारे लोगों, और ग्रुप अकेला तो होता नहीं है, 2 से या 3 लोग, 2 से ज़्यादा लोगों से मिलके एक ग्रुप बनता है, तो एक एसोसिएशन बन रहा है। एसोसिएशन का भी होता है ग्रुप, ये सबको याद होगा। मॉब, जो भीड़ होती है उसको मॉब बोलते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा कैटोरीज, कोटेरीज को हम लोग याद रखेंगे कोठरी। अच्छा, सिराजुद्दौला के टाइम पे ब्लैक होल कौन सी हुई थी, वही हुआ था ना, पता नहीं कौन सी कोई ट्रेजेडी हुई थी जिसमें कि बहुत सारे अरे ब्रिटिशर्स को एक जगह बंद, कोठरी में बंद करके रख दिया गया था, जिनसे कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। तो कोठरी को उससे रिलेट कर लो। कोठरी, कोठरी में एक लोगों को नहीं, बहुत सारे लोगों को बंद किया था उसने, सिराजुद्दौला ने बहुत सारे लोगों को बंद किया था। गैंग, ये तो सबको पता होगा, एक गैंग होता है, गैंग ग्रुप का होता है। क्लिक, जब हम फ़ोटो क्लिक कराते हैं, फ़ोटो क्लिक कराते हैं तो ग्रुप में कराते हैं, इंडिविजुअल भी कराते हैं, बट यहाँ पे रिलेट कर लो कि ग्रुप में फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं सब। नेक्स्ट है डॉलफुल। डोलफुल, इन मैंने याद करा दिया है ऑलरेडी, इनके डोले शोले हैं फिर भी ये सैड रहते हैं, ठीक है, सैडनेस, इनके डोले सोले हैं फिर भी सैड रहते हैं। मॉर्निंग में कोई हमें उठाता है, मॉर्निंग में हमें कोई उठाता है तो हम बहुत ही गुस्से में हो जाते हैं, हमें दुखी फील होता है कि क्यों सुबह हो गई। फॉरलॉर्न, इसको हम लोगों ने याद किया था लोर, आंसू को लोर बोलते हैं। तो सैड, जब कोई दुखी रहता है तभी तो उसके आंसू निकलते हैं, तो वैसे रिलेट कर लो। और सौरो, सौरो तो सबको पता होगा, ये नहीं याद कराना है। फॉरलॉर्न एक था, मॉर्नफुल था,
ग्रीफ, ग्रीफ मतलब भी दुख होता है, ये भी याद होगा। नेक्स्ट है इंक्लीमेंट, इसको याद रखेंगे हम सीमेंट से। सीमेंट कठोर हो जाता है ना तुरंत, सॉलिड, और एक बार सॉलिड हो जाएगा तो फिर वो अपने नेचुरल फॉर्म में नहीं आता है, सॉलिड ही रहेगा। तो कठोर इसका मतलब होता है। इंक्लीमेंट मतलब होता है हार्ड, हार्श, कठोर या फिर बहुत ही हार्ड, स्ट्रिक्ट, ऐसे सेंस में। टेम्पेस्टस, तो इसको कैसे याद रखेंगे? टेम्परेचर जो है वो ईस्ट का, टेम्परेचर जो है ईस्ट का वो बहुत ही हार्श है। ठीक है, आप कहीं पे घूमने जा रहे हो, आप पता करते हो कि भाई मुझे ईस्ट में घूमने जाना है, बताओ वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, क्योंकि हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो इसके पहले हम वहाँ एक बार वहाँ के टेम्परेचर का, वहाँ के जो भी कंडीशन है वेदर का, उसके बारे में पता करते हैं ना। तो किसी से आपने पूछा कि ईस्ट का टेम्परेचर कैसा है, तो किसी ने आपको बताया कि अभी मत जाओ, अभी तो बहुत हार्श टेम्परेचर है वहाँ का। नेक्स्ट है वॉयलेंट, ये पता होगा। स्ट्रिक्ट, डायर को कैसे याद रखेंगे? जनरल डायर, अब सबको याद आ जाएगा। ओके, जनरल डायर जलियांवाला बाग से याद कर लो कि वो बहुत ही कठोर था, बहुत ही स्ट्रिक्ट था। ग्रीम को हम याद रखेंगे क्रीम। क्या होता है जब हमारे घर में कोई छोटा सा बच्चा होता है और कोई मम्मी लोग होती हैं तो जो भी वो क्रीम वगैरह अप्लाई करती है अपने चेहरे पे, वो बच्चा या छोटी सी जो बच्ची होती है उसको भी मन होता है कि मैं भी अप्लाई करूं। ओके, उसको याद मन होता है कि मैं भी अप्लाई करूं। बट क्या होता है कि मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, क्योंकि बच्चों के क्रीम अलग आते हैं, तो क्रीम बड़ों का नहीं अप्लाई करना है, मम्मी स्ट्रिक्ट होती हैं, ऐसे याद रख लो। ग्ली, ग्ली कौन करता है? जो छोटा सा बच्चा होता है जो बोल नहीं पाता है, वो ग्ली ग्ली करके खुश होता है। तो ग्ली का मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो ग्ली ग्ली करके मुंह से अपने खुश होते हैं। ठीक है, और इसको हम लोगों ने ऑलरेडी याद कर लिया है मर्द। मर्द को हमने याद किया था कि जो माँ अर्थ है ना, वो हम सबको खुश देखना चाहती हैं। ठीक है, माँ अर्थ जो है, धरती माँ हम बोलते हैं ना, तो माँ अर्थ जो है वो हम सबको कैसे देखना चाहती हैं? वो हम सबको खुश देखना चाहती हैं। नेक्स्ट है रैप्चर। आप कहीं पे जाते हो फंक्शन में और वहाँ पे आपको वैसे रैप पसंद नहीं है, बट वहाँ पे एक कोई है जो रैप गाता है और वो रैप आप सुन के आपको बहुत अच्छा लगता है, आप खुश हो जाते हो, पहली बार आपको कोई किसी का रैप पसंद आता है। ओके, एक होता है रप्चर, कंफ्यूज मत होना, रप्चर का मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना, और ये रैप्चर है तो रैप से याद रख लो, RAP, रैप होता है ना, तो उससे आप याद रख लो। जुबिलेशन, इसको याद रख लो, जुबिलेशन, LESSION। ठीक है, आप मान लो आप स्कूल से आते हो, ठीक है, स्कूल से आते हो और मम्मी आपसे क्वेश्चंस पूछती हैं, तो आप क्या बोलते हो? आप ये मम्मी आपसे बोलती हैं कि जो भी लेसन मैं तुमसे पूछूंगी ना, बिल्कुल खुशी खुशी उसका जवाब देना। ओके, सैड बिल्कुल मत होना, जो भी मैं लेसन पूछूंगी, आज जो भी पढ़ाया गया उसका खुशी खुशी जवाब देना। मैं जब भी तुमसे क्वेश्चंस पूछती हूँ तुम सैड हो जाते हो, बट आज तुम जो भी लेसन पढ़ाया गया उसका खुशी खुशी जवाब देना। ओके, यूफोरिया, फोड़े समझते हो? फोड़े ऐसे डॉट डॉट से हो जाते हैं या फिर कोई जल जाता है, तो आपने बोला कि किसी एक कोई एक है, ह्यूमन ही है, जो भी ये लड़का लड़की, उसके पे एक फोड़े हुए, तो आप बोलते हो यू, इसको तो फोड़ा हुआ है, फिर भी ये इतनी खुश लग रही है, कैसे? नेक्स्ट है जोकुंड। जोकुंड का मतलब है आपके यहाँ कोई आता है और वो बोलता है जाओ कुंड में नहा के आओ, तभी हम तुमसे खुश होंगे, वरना तुमसे हम खुश नहीं होंगे। ओके।